अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी। इस्राइल को कौन तस्लीम कर रहा है? वज़ीर आज़म का फिर दावा। मरियम मीडिया मैनेजर भी हैं। खान की जाली कॉल पर वावेला क्यों? और इनाम भट्ट ने क्या जीता? ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे। आगाज में खबर है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाव को जेलों में डालेंगे। पुरअमन मार्च पर तशद्दुद करने वालों, सुन लो, तुम लोग बचोगे नहीं। जो अफसरान इस जुल्म में शामिल थे उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ललकार। चारसदा में खिताब करते हुए कहा, मार्च जमहूरी हक है, लेकिन गुलाम हुकूमत के हुक्म पर मर्द अहलकारों ने रात के वक्त घरों में घुसकर खवातीन को गिरफ्तार किया। 72 साला यास्मीन राशिद पर तशद्दुद किया। पाकिस्तानी अवाम पर 35,000 शेल चलाए गए। इमरान खान ने कहा, दोबारा मार्च की तैयारी कर रहा हूं। इस बार पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तहफ्फुज की अपील करेंगे, एक एक चीज की तैयारी करेंगे। इस मर्तबा मार्च के सामने कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था, हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला। औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जो अब हम निकलेंगे, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अदालतों से हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है। ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। चारसदा में खिताब के दौरान इमरान खान ने जरा हटकर अंदाज अपनाया। डाइस के बगैर खिताब किया। शहीद कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया। कारकुन भी बड़ी तादाद में उमड़ आए। हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारे लगाए। चारसदा में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन। इमरान खान का मार्च में हुकूमती तशद्दुद का निशाना बनने वालों को खिराज तहसीन। बैनर भी दिखाया जिस पर गैर जमहूरी इकदामात की तस्वीर थी। इमरान खान ने शहीद कारकुन को खिराज अकीदत भी पेश किया। जो शहीद हुआ उसका बड़ा ऊंचा रुतबा है, वो आजादी के लिए निकला था। इमरान खान ने तकरीर का अंदाज भी जरा हटकर अपनाया। डाइस पर कारकुनों से खिताब नहीं किया, बिल्कुल सामने खड़े होकर आवाम से मुखातिब हुए। ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मार्च में शहीद होने वाले साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत की जानिब से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल के बावजूद कारकुन पुरअज़्म नजर आए। आलमी ताकतों की लाई गई हुकूमत ने बैरूनी ख्वाहिशों पर काम करना शुरू कर दिया। इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान चारसदा जलसे में खिताब के दौरान बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान का एक वफ्द इसराइल गया जिसमें एक सरकारी टीवी का नुमाइंदा भी शामिल था। बोले, हुक्मरान हर काम करेंगे जो अमरीका कहेगा, ये कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे। इमरान खान ने कहा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के कहने पर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीद कर 25 रुपए कम कीमत पर दिया, क्योंकि वहां पर इन जैसी गुलाम हुकूमत नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के मफादात पर आलमी ताकतों के अहकामात को तरजीह दे रहे हैं।
एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया, उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही है। अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इनको हुक्म मिला IMF से, इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। बुलेटिन में आगे देखिए, मरियम की मीडिया को धमकियां। और राना सनाउल्लाह से सवाल। इत्तेहादी हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई। पाकिस्तानियों के वफ्द ने तेल अवीव का दौरा किया और इसराइली हुकाम से मुलाकातें की। पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक कर दी। इसराइल से ताल्लुकात का क़याम इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे तेल अवीव और इसराइली हुकाम से मुलाकातों की खबर चंद दिन पहले सामने आई। अब इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने मुलाकात की न सिर्फ तस्दीक की बल्कि उसे खुशआइन करार दिया। इसराइली सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते इनसे 2 वफूद ने मुलाकात की। एक वक्त में अमरीका में क़याम पजीर 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात बेहद खुशआइन रही। मुझे खुशगवार हैरत भी हुई क्योंकि इससे कबल कभी पाकिस्तानी वफ्द से इसराइल में मुलाकात नहीं हुई थी। PTI के रहनुमा फर्रुख हबीब ने कहा है कि बाहर से हम पर मुसल्लत की गई हुकूमत अपना पैसा बचाने के लिए हर काम करने को तैयार है। ये इसराइल को तस्लीम कर लें तो कोई हैरत नहीं होगी। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, इनके बैरूनी आका जो कहेंगे ये वो करेंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को जो एजेंडा दिया जाता है वो इसे आगे बढ़ाती है। इसराइल से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर अब छुपी रह ही नहीं गई कि इसराइली सदर खुद उस बात को तस्दीक कर रहे हैं और इसमें एक सरकारी टीवी का एक एंकर है, वो भी इसके अंदर शामिल था। तो वो अभी तक सरकारी टीवी में ही है और हुकूमत की वहाँ पर गया है और उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। इसराइल को किसी सूरत पाकिस्तान जो है वो तस्लीम नहीं करेगा। हमने इसके ऊपर जो है वो अपना पहले बात कर चुके हुए हैं और इमरान खान का बड़ा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह रहा है। और इमरान खान ने पहले ये बात की थी कि जब तक कायद-ए-आज़म इसका बता गए थे, जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है इसराइल के ऊपर और इसराइल ने जो कब्जा फ़लस्तीन पे किया, बैतुल मुक़द्दस पे किया, उसका जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं बनता। इम्पोर्टेड हुकूमत है ये, जिनके कहने के ऊपर आई है, जिनके कहने पे रजीम चेंज हुआ है, कि अपने उन्हीं आकाओं का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको उस एजेंडे की असल अमलदारी जो है वो नजर आना शुरू हो गई। फर्रुख हबीब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया कि हुकूमत पाकिस्तान किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वफ्द में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी शहरी थे जिनसे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ट्विटर पर एहसन इकबाल ने लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, वह इसराइल को तस्लीम नहीं करती। हमारा तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। एक और ट्वीट में एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कप्तान के लॉन्ग मार्च के कामयाब होने का खौफ, हुकूमत अवाम से मदद मांगने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को फैसला करना होगा कि उन्होंने तरक्की देने वाले नवाज शरीफ और मुझे मुंतखब करना है या फिर यू टर्न मास्टर को। मानसेरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अल्लाह ने मौका दिया तो मैं KP को पंजाब बनाकर छोड़ूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। वजीर आजम ने अवाम को फिर सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। कहा आपको फैसला करना है कि आपको किसका साथ देना है। उसका जो यू टर्न पर यू टर्न लेता रहा, फिर वही दोहराया कि मैं खुद महंगाई कम करूंगा। अल्लाह ताला ने
मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद। तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। और पाकिस्तान को केपी के हुकूमत आटे को सस्ता करती है। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं। मशकूक मैंडेट से हुकूमत में आने वाली नून लीग पीटीआई की मकबूलियत को जाली करार देने लगी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज बोली, इमरान खान का मैंडेट, इनकलाब और खुद इमरान खान जाली हैं। इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। मानसहरा में जलसे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहकर नाकाम बना दिया। 40 अरब की करप्शन के इल्ज़ाम में मुलविस मरियम नवाज बोली, मुझे तकलीफ है कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। आप अब जितने मर्जी बंदे ले आओ, लॉन्ग मार्च में दबाव में नहीं आएंगे। और इनकलाब इसलिए हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता। इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। कि फितने का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर, और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। के खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। मीडिया को कैसे मैनेज करना है। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ। मरियम नवाज ऑडियो में कहती है, मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं। मेरी बात ना मानी गई तो वज़ीर आज़म से बात करना पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। सरकार ता साड़ी अपड़ी है, ना कोई ओहदा ना कोई हुक्मनामा। मरियम नवाज सरकारी वसाइल पर काबिज। मीडिया को कैसे मैनेज करना है। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मरियम नवाज ऑडियो में हुक्म देती हैं कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ। मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। मरियम ने ऑडियो में धमकी दी कि मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, पीआईडी से बात करें। उनको कहें कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे वजीर आजम से बात करना पड़ेगी। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। फरूख हबीब, इमरान इस्माइल और शहबाज गिल ने भी सवालात उठा दिए। मुल्क में 2 वजीर इत्तलात। मरियम नवाज की ऑडियो लीक होने के बाद हलचल मच गई। मरियम औरंगजेब के ओहदे पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब पता चला मुल्क में 2 वजीर इत्तलात भी हैं। बेकायदगी पर नैब को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से नून लीग में 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खजाना है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 वजीर इत्तलात भी और मरियम नवाज डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान की, और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लें
फर्रुख हबीब ने ट्वीट दागा, लिखा बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरियम सफदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मीडिया पर हुक्म चलाती रही हैं। इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया, मरियम किस हैसियत से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं? कौमी खजाने से इश्तिहारात के बंदर बांट की जा रही है, वजीर इत्तलात के लिए शर्म का मकाम है। शहबाज गिल ने भी आड़े हाथों लिया, कहा जो एक मुजरिमा के हाथों मैनेज हो रहे हैं वो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन हैं। जो मैनेज नहीं होते इन पर संगीन जुर्म की पादाश में पर्चे करवाए जाते हैं। जलसों में तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक भी उठवा दिए जाते हैं। इमरान खान से मंसूब मुबैना ऑडियो लीक होने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मलिक रियाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू को सच मानने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकून से आसिफ जरदारी से मुफाहमत कराने की गुजारिश करें। बेबुनियाद एडिट शुदा ऑडियो को तस्लीम नहीं करते। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर ले। ये प्लांटेड खबरें हैं, फेक न्यूज है, एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। उनका एजेंडा है गलत फहमियां पैदा करना, उनका एजेंडा है लोगों को गुमराह करना, और उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सियासत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना। करप्शन और ऑडियो स्कैंडल से मशहूर नून लीग पीटीआई की मुबैना ऑडियो पर तनकीद करने लगी। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। ऑडियो टेप इनकी मुनाफिकत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। मरियम नवाज बोली, ऑडियो आने के बाद हकीकत आया हो गई। इमरान खान जरदारी साहब से मुफाहमत मांग रहा है। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में बात। नून लीग ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक और पेशकश। वजीर आजम की मुबैना ऑडियो के पीछे छुपने की कोशिश, इमरान खान पर इल्जामात लगाने लगे। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। ऑडियो टेप उनकी मुनाफिकत और दौरे मयार को बेनकाब करती है। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में बात। ऑडियो स्कैंडल्स की शाहकार मरियम नवाज की बात सुनिए। कहती हैं, ऑडियो के बाद हकीकत आया हो गई। इमरान खान जरदारी साहब से मुफाहमत मांग रहा है। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। एक ऐसी ऑडियो जिसमें बराह रास्त इमरान खान शामिल ही नहीं, उसमें कितनी सदाकत है इसका फैसला तो वक्त करेगा। तमाम नून लीगियों की अटखलियां देखकर अंदाजा हो रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में बात। राना सनाउल्लाह कहते थे, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो मैं अपने बाप का नहीं, हमने इस्लामाबाद पहुंचकर दिखा दिया। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार ने वज़ीर दाखिला को कड़े अल्फाज में तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में खून खराबे से बचने के लिए वापसी का फैसला किया। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जाने का सिलसिला जारी है। दिन भर वोटिंग का अमल जारी रहा। यहाँ पार्टी पोजीशन क्या है और दिन भर क्या सूरत हाल रही, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, आगाह कीजिएगा आज की पोलिंग के अहवाल और इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, नताइज आ रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात हुए, हमने देखा कि टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। पंजगूर, वाशक, तुरबत, हालांकि वहाँ पर हालात डिस्टर्ब थे, उसके बावजूद 55 से तकरीबन 50 से 55% वहाँ पर वोटिंग का टर्न आउट रहा है। इस तरह जो इस वक्त मैं मस्तूंग में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बड़ी तादाद हमने देखा कि ख़वातीन भी मौजूद थी जो वोट डालने आई हैं। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी। जनरल नशिस्तों पर 132 जनरल नशिस्तें थी जिस पर ख़वातीन ने बराह रास्त इलेक्शन लड़ा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो उम्मीदवार की तादाद
तादाद थी पूरे बलूचिस्तान में जो 32 इज़ना है, क्वेटा और लसबेला के अलावा 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे, जिन्होंने भरपूर जिनकी कोशिश थी कि वो अच्छे तरीके से इलेक्शन को फाइट करें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर दुश्वार गुजार इलाके हैं, बलूचिस्तान के बिखरी हुई आबादी है, पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से भी हमने देखा कि लोग आए, उन्होंने वोट कास्ट किया। ना सिर्फ मर्द हजरात आए बल्कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में आई। इसी तरह मस्तूंग के एक इलाका है, तहसील है झिल्ली, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, बिखरी हुई आबादी है, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमने देखा कि लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे थे और वोट कास्ट कर रहे थे। ताहम किसी पोलिंग स्टेशन में इजाफी टाइम दिया, बल्कि जो पोलिंग का अमला था वो वहाँ पर मौजूद रहा और गिनती की गई है। अब तक इस हवाले से जो सरकारी नताइज हैं वो अब तक उनका ऐलान किया नहीं गया, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो सिक्योरिटी के और इलेक्शन कमीशन के जो अमला है उस हवाले से कोई शिकायत अभी तक हमने नहीं देखी। बहुत शुक्रिया गजनफर अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाक़यात से पोलिंग का अमल शदीद मुतासिर हुआ। चागी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँबहक हो गया। कलात के इलाके मंगोशर में पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रेनेड हमलों में 2 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू के पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट दाग दिए गए। डेरा बुगटी, सिब्बी, नसीराबाद में सियासी झगड़ों में कई अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाक़यात पेश आए, जिससे पोलिंग का अमल भी शदीद मुतासिर हुआ। चागी में झगड़ा हुआ, जिस दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कल्लात के इलाके मंगोशर में पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रेनेड हमले किए गए, जिसके नतीजे में 2 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। कोहलू के पोलिंग स्टेशन पर भी 3 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा डेरा बुगटी, सिब्बी और नसीराबाद में सियासी झगड़े हुए, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाक़यात पेश आए। पोलिंग का अमल तमाम दिन शदीद मुतासिर रहा। चागी में झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, एक शख्स जाँ बहक हुआ। चागी के अलावा कलात के इलाके मंगोशर में भी पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रेनेड से हमला किया गया। 2 लिवीज़ एहलकार समेत 5 अफराद इसकी जद में आए और ज़ख्मी हुए, जबकि कोहलू के इलाके में भी पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट दागे गए। डेरा बुगटी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए। इसके अलावा सिब्बी और नसीराबाद में भी तमाम दिन सियासी झगड़े चलते रहे और कई अफराद इस झगड़े के नतीजे में जख्मी भी हो गए। शहबाज सरकार के 6 हफ्तों ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के आफ्टर शॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। फल, सब्जियां, आटा, चीनी, दवाएं, सब कुछ महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, रोटी भी महंगी हो गई। गरीब पर महंगाई की अलकार, शहबाज सरकार को नहीं कोई सरोकार। कराची में महंगाई दर महंगाई, परचून फरोश हो या मेडिकल स्टोर, प्राइस लिस्ट कहीं मौजूद ही नहीं। गरीब की आमदनी सुकड़ गई और खर्चा कई गुना बढ़ गया। रमजान के बाद से कुछ चावल पे सबसे ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, जो कि 10 से 15 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। लाहौरियों को नई हुकूमत का एक और तोहफा, घी, तेल, दालों के साथ आटा महंगा और रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। पेशावर में भी आटा महंगा, 20 किलो का थैला 1500 का हो गया। महंगाई के दौर में जो 20,000 19-20,000 चले तो क्या करे। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक किसी ने भी कोई सरकारी आटा नहीं दिया है, इसी वजह से आटे के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में होने वाला गैर एलानिया इजाफा अवाम की जेबों पर मजीद भारी पड़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बायस अद्वियात की कीमतें 5% तक बढ़ा दी गयी। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पेनाडोल भी शॉर्ट है, हर तरह की मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट मिली। अभी ये देखे मैंने ये छोटा सा लिया, ये 500 रुपये में आया। इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के एक नए तूफान ने जन्म लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 30% इजाफा कर दिया। अभी ये हुकूमत ने जो इतना बड़ा डीजल का बम गिराया है, ये कहाँ से पूरा होगा? ये हम अपने घर से तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ये जो हमने किराए बढ़ाए हैं, इसी वजह से बढ़ाए हैं। ट्रांसपोर्टर्स मालकान कहते हैं नून लीग ने हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए, हुकूमत संभालते ही अवाम के मुंह से रूखी सूखी भी छीन ली। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मैदान में आ गई। हुकूमत के खिलाफ महाजखोर और उसके अवाम दुश्मन इकदाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और नारे लगाए। लाहौर में जमात इस्लामी मैदान में निकल आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर वहदत रोड पर मुजाहरा हुआ। हाथ वाले पंखों पर हुकूमत मुखालिफ नारे लिखे, मुजाहिरीन ने फलक शगाफ नारे भी लगाए।
हाय हाय, महंगी हुकूमत, हाय हाय, महंगी बिजली, हाय हाय। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जीआई कारकुनान कॉल पर बाहर निकल आए। कोयटा प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज हुआ। सरगोदा में भी पेट्रोल महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। कारकुनान ने पंफलेट और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने नई पेट्रोल कीमत वापस लेने का मुतालबा किया। साहिवाल में भी जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ। हुकूमत खिलाफ नारे लगाए गए। चोलियाँ बदल बदल के, पार्टियाँ बदल बदल के इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है। इनका एक ही एजेंडा है, ये सारे के सारे IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम है। तो हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि आप जिस मैंडेट के साथ गवर्नमेंट में एक बार फिर आए हैं कि आवाम को सब्सिडी दें, आवाम के अंदर जो बेचैनी और इसराफ पैदा हो गया उस इसराफ को ख़त्म किया जाए। बुनेर, ओकाड़ा और कश्मीर में भी जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। नादरा चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी के हुकूक कराची कारवां का शहर की सड़कों पर मार्च। शुरका ने कराची के हुकूक की आवाज़ बुलंद की। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि MQM और पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। मरदमशुमारी के बगैर कौमी और सूबाई इंतखाब काबिल कबूल नहीं। जमात इस्लामी का हुकूक कराची कारवां मज़ार कायद से आगाज होने वाले कारवां ने शहर की सड़कों पर मार्च किया और कराची के हुकूक की आवाज़ बुलंद की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूक कराची कारवां से खिताब में कहा, कराची में मरदमशुमारी के बगैर कौमी और सूबाई इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। MQM ने शहर से मैंडेट लेकर वडेरों और जागीरदारों के हाथों फरोख्त कर दिया कि इलेक्ट्रिक माफिया को कराची की आवाम पर मुसल्लत किया है। सूबाई हुकूमत तासुब और लिसानियत की बुनियाद पर मुलाजमतें देती है। अब हम किसी झांसे में नहीं आएंगे, किसी धोखे में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ये जो हमारा घाटे मारता हुआ इंसानों का समंदर है, ये ऐलान कर रहा है कि अब कराची इंशाअल्लाह अपना पूरा हक लेगा, अपनी गिनती पूरी करेंगे, अपने वसाइल पूरे लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, कराची के अवाम को अपना हक तवील जिद्दोजहद के जरिए हासिल करना होगा। अवाम के नलकों तक पानी पहुँचाना के इलेक्ट्रिक के जुल्म से बचाने के लिए हतमी नतीजे तक जाएंगे। हुकूक कराची कारवां मज़ार कायद से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ हैदरी मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुआ। और अब कुछ मौसम की बात। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज का राज। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध शदीद गर्म मौसम के ज़ेर असर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।